दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झुंझुनू और खैरथल समेत कई जिलों में कलेक्टर का किया गया तबादला। लिस्ट में 40 अधिकारी का नाम किया गया शामिल। राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य में 20 IAS और 20 IPS अधिकारी का तबादला कर दिया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी हुए ट्रांसफर के आदेश के मुताबिक अधिकारियों में 5 जिला कलेक्टर और 6 जिला पुलिस अधीक्षक शामिल हैं। आदेश के मुताबिक केकड़ी, टोंक, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू और खैरथल के जिला कलेक्टर बदल दिए गए हैं। केकड़ी में BN शर्मा नए कलेक्टर होंगे, जबकि चित्तौड़गढ़ में गौरव अग्रवाल, खैरथल में हनुमानमल ढाका, झुंझुनू में बचनेश कुमार अग्रवाल और टोंक में ओम प्रकाश बैरवा कलेक्टर का पद संभालेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान के उदयपुर जिले में ट्रेन पर बरसाए गए पत्थर, मची भगदड़। इसी ट्रैक पर हुई थी वंदे भारत को डिरेल करने की कोशिश। बता दें कि उदयपुर से चलने वाली ट्रेन पर पथराव के मामले थमने का नाम नहीं ले रही है। एक दिन पहले ही जयपुर उदयपुर वंदे भारत को डिरेल करने के लिए और पटरी से ट्रेन को हटाने के लिए अराजक तत्वों ने ट्रैक पर लोहे की कड़ियां और पत्थर बिछा दी थी। और अब जयपुर उदयपुर इंटरसिटी ट्रेन पर पत्थर बरसाए गए हैं। जहां पर ये सभी घटनाएं घटती है वहां पर काफी कच्ची बस्तियां हैं और इस तरह की बस्तियों के आसपास काफी संख्या में नशेड़ी अक्सर ट्रैक के आसपास बैठे रहते हैं। बल्कि मोदी की गारंटी वाले बयान पर CM गहलोत का पलटवार, कहा कि राजस्थान की योजनाओं को केंद्र में लागू करे सरकार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मौजूदा राज्य सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करने के प्रधानमंत्री मोदी के बयान को गोलमोल करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पहले राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को केंद्र में लागू करके दिखाएं। बता दें कि मोदी ने चित्तौड़गढ़ में एक जनसभा में कहा था कि राज्य में सत्ता में आने पर भारतीय जनता पार्टी जनहित की किसी भी योजना को बंद नहीं करेगी और यह मोदी की गारंटी है। इसी पर गहलोत ने कहा कि सबसे पहले राजस्थान की योजनाओं को केंद्र में लागू करें। बड़ी खबर, राजस्थान में सर तन से जुदा का नारा लगाने वाले अजमेर दरगाह के चिश्ती को नहीं मिली जमानत। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ सर तन से जुदा का नारा लगाने वाले अजमेर दरगाह के चिश्ती की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अजमेर दरगाह के मौलवी सैयद हुसैन जौहर चिश्ती को जमानत देने से इनकार कर दिया है। चिश्ती फिलहाल जेल में बंद है और अपने खिलाफ ट्रायल का इंतजार कर रहा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने आरोपी सैयद हुसैन गौहर चिश्ती की जमानत याचिका पर विचार किया था। मुख्यमंत्री गहलोत ने न्यायपालिका से मांगी माफी, कहा कि यह मेरे विचार नहीं। अशोक गहलोत ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर हाईकोर्ट में माफी मांग ली है। हाईकोर्ट में उनके जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले में अगली सुनवाई के लिए 7 नवंबर की डेट तय कर दी है। CJ AG मसीह और जस्टिस MM श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद नई तिथि मुकर्रर कर दी है। अशोक गहलोत की ओर से वकील प्रतीक कासलीवाल ने न्यायालय में दलील दी कि कई पूर्व जस्टिस की ओर से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात की गई है, जिसके बिहाफ पर गहलोत ने टिप्पणी की ये उनके स्वयं के विचार नहीं है और न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हैं। बड़ी खबर, जयपुर में युवक ने कार पर खड़े होकर सरेराह उड़ा दिए नोट, लोगों की लग गई भीड़, अब हो गया केस। राजधानी जयपुर में सरेराह नोट उड़ाने का मामला सामने आया। जयपुर के पौष इलाके जवाहर सर्कल स्थित मैन मार्केट की बताई जा रही है और यहाँ पर एक मॉल के बाहर कार के ऊपर खड़े होकर मास्क लगाए एक युवक ने जमकर नोट उड़ाए। अब ये वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद युवक ने कहा कि उसने एंजॉय करने के लिए वीडियो बनाने के लिए रुपए जुटाए। वहीं DCP ज्ञानचंद ने बताया कि वीडियो के आधार पर युवक को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान भी इस वीडियो में किया गया। बड़ी खबर, शिवसेना नेता और राजस्थान सरकार में मंत्री रहे उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र गुढ़ा इन दिनों फिर से सुर्खियों में हैं। राजेंद्र सिंह गुढ़ा और उनके समर्थकों पर राजकीय विद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में हाथापाई का आरोप लगा है और जिसके बाद उन पर एक और उनके दर्जनों से अधिक समर्थकों पर SC/ST एक्ट सहित मारपीट करने की अन्य धाराओं के तहत उदयपुर वाटी में मामला दर्ज करवाया गया। राजेंद्र गुढ़ा ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कई गंभीर आरोप लगाए। बड़ी खबर, राजस्थान में भले ही चुनाव लेकिन कर्ज में डूबी है सरकार। राजस्थान में भले ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे, विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री गहलोत अलग अलग घोषणाएं कर प्रदेश की जनता को साधने में लगे हैं। इन योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे। सरकार की इस तुलना में आय कम है, ऐसे में सरकार कर्ज लेकर राजस्थान में अपनी योजनाओं को चलाने में लगी है। इसी बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी रिपोर्ट ने सरकार के कर्ज को उजागर किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान सरकार अप्रैल से अगस्त तक करीब 12,288 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, जबकि आगामी 3 महीने के दौरान करीब 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने वाली है।
बल्कि सवाई माधोपुर टाइगर के हमले में चरवाहे की मौत, ग्रामीणों ने किया प्रोटेस्ट। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में टाइगर के हमले में चरवाहे की मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीण धरने पर बैठ गए और मौके पर पहुंचे राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने प्रशासन से वार्ता की, जिसमें विभिन्न मांगों पर सहमति बनी और धरना समाप्त हुआ। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि इस तरह के हमलों को लेकर सरकार की कोई नीति स्पष्ट नहीं है। इस घटना में निर्णय हुआ है कि 5 बीघा जमीन मृतक के परिवार को दिया जाएगा और बाबूलाल का श्रमिक कार्ड बना हुआ था, इसके तहत उसके परिवार को 5 लाख रुपए और मिलेंगे। बाड़मेर में दूसरे दिन भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भाजपा संगठन पदाधिकारी ने बनाई है दूरी। तनोट माता दर्शन के लिए हुई रवाना। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बाड़मेर जिले के दौरे के दूसरे दिन होटल कैलासा इंटरनेशनल में भाजपा नेता, कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों से मुलाकात की। इसके बाद नंदी गौशाला स्थित हेलीपैड पहुंची, जहां से जैसलमेर के तनोट माता मंदिर दर्शन के लिए रवाना हुई। इस दौरान भाजपा नेता वसुंधरा राजे की कट्टर समर्थक भोपाल सिंह बड़ला ने बताया कि वसुंधरा राजे पश्चिमी राजस्थान के भामाशाह स्वर्गीय तन सिंह चौहान के परिवार में आयोजित निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बाड़मेर पहुंची थी। बड़ी खबर राजस्थान में पीएम ने किया कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र। कांग्रेस ने कहा कि ध्रुवीकरण की हो रही कोशिश। प्रधानमंत्री मोदी ने कन्हैयालाल की जिस तरीके से हत्या की गई उसका जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी के शासन पर निशाना साधा और पीएम मोदी ने कहा कि आप मुझे बताइए, जो उदयपुर में हुआ वैसे कभी आपने कल्पना भी की थी? जिस राजस्थान ने दुश्मन पर धोखे से बाहर न करने की परंपरा को जिया है, उस राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप किया गया। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर बिना खौफ के टेलर का गला काटते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से उसे वायरल करते हैं। बड़ी खबर, राज्य में पंजीकृत मदरसों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क यूनिफॉर्म एवं कंप्यूटर। बता दें कि अल्पसंख्यक मामलात मंत्री व साले मोहम्मद ने कहा कि राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण में नए आयाम स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार के द्वारा मदरसों के विद्यार्थी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निरंतर अहम निर्णय किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना 2023-24 का शुभारंभ किया गया है और बताया गया है कि इस योजना के अंतर्गत राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों के समस्त विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 2 सेट गणवेश वितरित किया जाएगा। साले मोहम्मद ने कहा कि लगभग 2 लाख विद्यार्थियों को 15 करोड़ रुपए की लागत से यूनिफॉर्म वितरित किया जाएगा। बड़ी खबर, राजस्थान में 3 दर्जन नेताओं के टिकट काटकर धर्म गुरुओं को मैदान में उतार सकती है कांग्रेस। राजस्थान विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लागू होने और भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने में कुछ दिन शेष रह गए हैं। इस बीच खबर यह है कि राजस्थान कांग्रेस अपने कई नेताओं के टिकट काटकर धर्मगुरुओं और पदक विजेताओं को राजस्थान के रण में उतार सकती है और राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। मतलब एक बार कांग्रेस और अगली बार भाजपा। अब कांग्रेस इस परिपाटी को बदलकर सत्ता में वापसी के प्रयास कर रही है और भाजपा भी अपनी बारी का इंतजार कर रही है। बल्कि विधायक ने वोट के लिए साफ किए टॉयलेट एवं बेची सब्जियां, लोगों के जूते भी पॉलिश किए। दौसा जिले में विधायक ओम प्रकाश हुड़ला ने टॉयलेट साफ किए। इतना ही नहीं, लोगों के जूते तक पॉलिश कर डाले। बता दें कि यह विधायक दौसा के महवा विधानसभा से आते हैं और इनका नाम ओम प्रकाश हुड़ला है। विधायक बीते दिन राजकीय अस्पताल पहुंचे और वहां की गंदी टॉयलेट को देखकर हॉस्पिटल मैनेजमेंट से नाराजगी जताई और उसे खुद ही साफ करने लगे और इसके बाद विधायक ने ब्रश और क्लीनर मंगवाया और टॉयलेट साफ करने लगे। टॉयलेट की सफाई करने के बाद उन्होंने सफाई कर्मियों और समर्थकों के साथ मिलकर हॉस्पिटल की धुलाई भी की। बड़ी खबर, शिव महापुराण कथा में प्रदीप मिश्रा ने कहा कि तन ढकना सभी को राजस्थान के लोगों से सीखना चाहिए। कोटा के दशहरा मैदान में आयोजित श्री देवव्रत शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है, भोले की भक्ति का रंग गाढ़ा होता जा रहा। भक्तों की संख्या रोजाना बढ़ रही है और लगभग 2 लाख से अधिक जनसमूह ने मंत्रमुग्ध होकर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले के मुखारबिंद से शिव कथा का श्रवण किया। डॉक्टर अमित बिरला, राजेश बिरला, विधायक संदीप शर्मा ने महाशिव पुराण का पूजन करके कथा का शुभारंभ करवाया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने प्रवचन में कहा कि दुख की इस घड़ी में भगवान शिव के पास 1 लोटा जल, चावल के दाने और बिल्व पत्र लेकर जाइए।